अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान सईद है और मैं आप लोगों को HTML सीरीज़ के 5वें ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। HTML हेडिंग के बारे में बात करेंगे, HTML लाइंस के बारे में बात करेंगे और HTML कमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम HTML हेडिंग्स के बारे में बात करते हैं। HTML हेडिंग्स जो हमारे पास बेसिकली होती हैं वो यूजुअल सिंपल सी, हम अगर कोई वेबसाइट के अंदर कोई डेटा लिख रहे हैं या कोई नोट लिख रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं और कहीं पे हमें हेडिंग की ज़रूरत पड़ गई तो हम HTML हेडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। उसका एक टैग है, उसको यूज़ करते हुए हम वहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा से मैं यहाँ पर HTML टाइप करता हूँ। इसके अंदर हम सिर्फ बॉडी टैग ही लिख देते हैं। हेड टैग की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ हेडिंग्स को स्टडी करें इसलिए बस सिंपल सी एग्जांपल करते हैं हेडिंग के लिए। उसके लिए हम यहाँ पर हम अपने वेबसाइट के वेब पेज पे अगर कोई आता है उसको एक मैसेज देना चाहते हैं, वेलकम टू माय वेबसाइट। इसको मैं सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। ये हमारे पास वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है। इस वक्त ये सिंपल हमारे पास टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, वेलकम टू माय वेबसाइट। इसको मैं हेडिंग की शक्ल में लिखना चाहता हूँ। उसके लिए हम हेडिंग HTML हेडिंग का एक टैग यूज़ करेंगे H1। ये हमारे पास उसका क्लोजिंग टैग हो गया। ये हमारे पास H1 से लेके H6 तक टैग्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप बाकी टैग्स को भी ट्राई करें कि उसका रिज़ल्ट भी आप चेक करें किस तरह आ रहा है। हम इस पल में सिर्फ H1 टैग को ही यूज़ करेंगे। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए मेरे पास वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है, जो कि मेरे पास एक हेडिंग है इस वेब पेज की। इस तरह मैं एक दूसरी दोबारा भी हम एग्जांपल कर लेते हैं H2 हेडिंग के साथ, वेलकम टू माय वेबसाइट। तो हमारे पास हो गया। इसको सेव कर लिया मैंने। इसको रन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास वेलकम टू माय वेबसाइट जो है H1 हेडिंग वाली वो लिखी हुई है और दूसरी लाइन में मेरे पास वेलकम टू माय वेबसाइट H2 हेडिंग वाली लिखी हुई है। अब यहाँ पर मुझे वो ब्रेक लाइन वाला जो टैग कोड है वो मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्राउज़र में बिल्ट इन ये एबिलिटी होती है कि जिस टाइम वो HTML डॉक्यूमेंट हमें वेब पेज की शक्ल में शो करा रहा होता है तो उसको जहाँ पर हेडिंग HTML हेडिंग की टर्म्स मिलती हैं वो उनको एक लाइन में उसका एलिमेंट कंटेंट जो होता है उसको एक लाइन में प्रिंट करने के बाद दूसरे लाइन पर ख़ुद ब खुद चला जाता है और वहाँ पर फिर टेक्स्ट प्रिंट करने लग जाता है। अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। ये देखिए वेलकम टू माय वेबसाइट यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद दूसरी लाइन में वेलकम टू माय वेबसाइट H2 हेडिंग लिखा हुआ है। इस तरह H3, H4, H6 तक आप जा सकते हैं। H1 हेडिंग जो हमारे पास होती है मेन हेडिंग के लिए हम H1 ही यूज़ करते हैं। अब हम HTML लाइंस के बारे में बात करते हैं। HTML लाइंस हमारे पास, हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन अगर अपनी वेबसाइट पे ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक टैग है HTML लाइन के लिए, वो हम यूज़ कर सकते हैं। छोटे से एग्जांपल है, इसको हम करते हैं। हम चाहते हैं कि हम इन दोनों हेडिंग्स के दरमियान एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें। उसके लिए हम यहाँ पर HR लिखकर फॉरवर्ड स्लैश डालकर और ग्रेटर देन का एंगल ब्रैकेट डाल लेंगे। इसका स्टार्टिंग या ओपनिंग और क्लोजिंग टैग एक ही है। HR लिखकर आपने फॉरवर्ड स्लैश डालकर ग्रेटर देन की ब्रैकेट लगा देनी है एंगल वाली, और यही आपके पास, इसके बाद आपने कोई इसका क्लोजिंग टैग और नहीं लिखना। और अगर आपको याद हो, हमने सेकंड ट्यूटोरियल में जब थर्ड ट्यूटोरियल में सॉरी हमने जब बात की थी HTML एलिमेंट्स के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ HTML एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एम्प्टी कंटेंट एलिमेंट होते हैं। उसकी एक एग्जांपल ये भी है। इसमें अगर आप देखें आपके पास कोई कंटेंट वगैरह कुछ नहीं है। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको जब मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई आ रही है। तो इस एग्जांपल के बाद हम अब HTML कमेंट्स की तरफ आते हैं। हम सबको आपको मैं इतना बता दूं HTML कमेंट्स की एग्जांपल करने से पहले कि कमेंट्स जो हैं ये प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। कमेंट्स का हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि जिस टाइम हम एक कोडिंग अगर कर लेते हैं, कोई फ़ाइल बना लेते हैं, कोई कोडिंग कर लेते हैं और हम कुछ दिनों बाद हम सोचते हैं कि इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है, जब हम उसके सोर्स कोड को खोलेंगे तो हमने जो कमेंट्स लिखे होते हैं वो हमें हेल्पफुल होते हैं
वो हमें कोड को अंडरस्टैंड करने में, समझने में हमारी मदद करते हैं। वो किस तरह, मैं यहाँ पर इस हेडिंग से ऊपर एक कमेंट लिखता हूँ। HTML में कमेंट लिखने का ये तरीका है कि आप लेस देन की ब्रैकेट डालने के बाद एपॉस्ट्रोफी का साइन डालें और उसके बाद डैश डैश डबल डैश माइनस माइनस के साइन डालकर ये लिख देता हूँ कि दिस इज़ अ कमेंट। सैम्पल कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ दिस इज़ माई कमेंट लिख दिया और उसके बाद फिर माइनस माइनस का साइन डालकर ग्रेटर देन की ब्रैकेट डाल लें। ये अब इसको मैं सेव करता हूँ। जिस वक्त मैं इस फाइल को ओपन करूँगा वेब ब्राउज़र के अंदर, तो मेरे पास वो इस लाइन दिस इज़ अ कमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि ब्राउज़र जब यहाँ पे आएगा तो वो देखेगा कि ये एक कमेंट है तो वो इसको स्किप कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ जो कोडर होता है, जो ये वेबसाइट कोड कर रहा है, ये सिर्फ उसके लिए होता है कि वो जिस टाइम इस कोड को पढ़ रहा हो तो उसको आसानी हो, उसको मदद मिले, जिसको ये पता चले कि इस लाइन के में जो कोड लिखा हुआ है ये किस बारे में है। ये इस हेल्प के लिए होता है। अब हम इस साइट को एक बार रन करते हैं, देखते हैं। आप यहाँ पर देखें दिस इज़ अ कमेंट जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था वो यहाँ पर प्रिंट हुआ नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक कमेंट है। ये सिर्फ कोडर के हेल्प के लिए है, या जो बंदा कोड पढ़ रहा है उसको उसके समझने के लिए है, इसलिए इसको वेब ब्राउज़र इसको प्रिंट नहीं करता वेब पेज के ऊपर। इस ट्यूटोरियल में के लिए इतना ही। आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल में HTML हेडिंग को के बारे में पढ़ा, HTML हेडिंग को सीखा, HTML लाइंस और HTML कमेंट्स। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये वेब पेजेस में काफ़ी यूज़ होते हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक अल्लाह हाफ़िज़।